हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज एक वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के ऊपर ही बना रहा हूँ और 2-3 पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट लगे मुझे, क्योंकि पिछली मेरी 2-3 वीडियोस में ये पॉइंट्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में आए, तो आई थॉट दैट आई विल मेक ए वीडियो। पॉइंट ये आया कि सर हमने अपनी फ़ाइल जो है, जो ईमेल अकाउंट है, ऑलरेडी हमारी फ़ाइल सबमिटेड बाय एजेंट है, तो हमने वो फाइल लिंक कर ली थी, यानी कि वी हैव द वर्ड दे वर यूजिंग वाज आई थिंक कि ट्रांसपोर्ट करने ऐसा कुछ, कि भाई बिकॉज हमें डेली बेसिस पे देखना था कि किस तरह हमारी प्रोसेसिंग हो रही है, फाइल किस तरह से चल रही है। सो इज दैट अ रीजन व्हाई आवर डिसीजन इज बीइंग डिलेड? देखिए ऐसा है, ऑल्दो मैं आई एम नॉट 100% क्लियर अबाउट दिस। इसमें 2-3 चीजें हैं। वन, इफ यू हायर ए एजेंट, ठीक है, देन यू गो टू ट्रस्ट दैट एजेंट, वो कोई भी हो, मैं नहीं कहता मैं, कोई भी हो, देन यू गो टू ट्रस्ट दैट। बिकॉज अगर किसी एजेंट ने आपकी फाइल, अगर यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, आपको ऑफर, जीटीई सारा कुछ करवा के, आपकी प्रोसेसिंग सारा कुछ करवा के आपकी फाइल सबमिट कर दी है, तो जो भी डिसीजन आएगा मुझे ये लग रहा है वो एजेंट आपसे साथ की साथ ही शेयर करेगा। ठीक है, प्रोसेसिंग में जो एवरेज टाइम जनवरी फरवरी में चल रहा था या दिसंबर में, वो चल रहा था 30 से लेके 40 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन, अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं। आज मान लो हमने फाइल सबमिट की है, 15 दिन बाद हम सोचने लग जाएं कि मेरा क्या बना। देखो, जब पोर्टल पे फाइल आपकी सबमिट होती है तो उस पे आता है रिसीव्ड, और वो जिस दिन तक उसका डिसीजन नहीं होता उस पे पोर्टल पे उसका स्टेटस रिसीव्ड ही आएगा। उस पे कहीं नहीं कुछ होगा कि हाँ अब ये यहाँ चल पड़ी है, यहाँ पहुंच गई है, अब ये हो रहा है। नो, you will not receive these kind of details on any portal. So there is no fun until unless you think that your agent is not good enough. Later on you realize this, और आपको लगता है कि आपका एजेंट आपसे कुछ गलत कर सकता है। उन केसेस में, जो कि रेयर केसेस होते हैं, उन केसेस में मैं समझ सकता हूँ। बट अगर हम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बस एक बार वही देखना ही है, तो यू कैन आस्क योर एजेंट टू सेंड यू दी हर हफ्ते या जैसे भी है आपको स्क्रीनशॉट भेज देगा। बिकॉज एज वी डू, वी हैव आवर ओन इनी अकाउंट ऑफ द कंपनी, तो जितनी भी फाइलें हैं हम उसी अकाउंट में लगाते हैं। अगर मुझे कोई स्टूडेंट बोलेगा कि मेरे को ईमी अकाउंट की डिटेल शेयर कर दो, आई कैन नॉट। अच्छा, दैट इज द रीजन व्हाई ट्रांसपोर्ट हुई। मैं, मेरे को लग रहा है दैट लाइकलीहुड इज कि एक क्यू में लगी हुई है फाइल, ठीक है, इन बिटवीन जाके आप उसको लिंक कर लेते हो या ट्रांसपोर्ट कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं आई फील दैट दैट माइट बी द कॉज कि फर्दर फाइल में प्रोसेसिंग में डिले हो जाता है। तो मेरी आपसे एडवाइस कह लो या रिक्वेस्ट कह लो, पहली बात, चूज योर एजेंट वाइजली। और दूसरा, आपके डिसीजन को ना बता के मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि एजेंट को कुछ उसमें कोई अलग से कोई प्लेजर मिलने वाला है। जैसे ही आएगा, मोस्ट ऑफ द एजेंट्स, आई बिलीव सो, कि आपको चाहे वीजा लगा है चाहे नहीं लगा है, आपको वीजा लगा है तो आपको इमीडिएटली बता देंगे, अगर वीजा नहीं भी लगा तो विद इन 1 डे वो बता देंगे। आई डोंट थिंक नो एनीबडी होल्ड्स दैट न्यूज फ्रॉम द स्टूडेंट कि भाई आपका वीजा नहीं लगा, एज लॉन्ग एज ही और शी, हुएवर इज योर एजेंट, इज अ जेन्युइन एजेंट। तो ट्रस्ट योर एजेंट एंड दिस विल नॉट डू एनी गुड टू यू। क्योंकि आप डेली बेसिस पे भी देखोगे, जब से फाइल लगी और जिस दिन तक डिसीजन नहीं आया, जब तक डिसीजन है उसमें रिसीव्ड ही लिखा जाएगा। जैसे आज टुडे इज 25 ऑफ मार्च, मान लो अगर आज मैं फाइल देखूंगा और आज ही उसका डिसीजन आना है शाम को, तो अभी तक वो रिसीव्ड में ही नजर आएगी। तो उसमें कोई आपको फर्क नहीं पड़ने वाला अगर आप उसको अपने पास लिंक करके ले भी जाते हो। दिस इज माय ओपिनियन। बाकी आपका जैसा मन करता है आप करिए, बट मुझे लग रहा है दैट कैन लीड टू डिले इन प्रोसेसिंग योर एप्लीकेशन। सो आई थॉट दैट आई मेक ए वीडियो अबाउट दैट। और दूसरा, एक और आया था कि सर वीजा डिसीजंस डिले क्यों हो रहे हैं। देखिए, फेब्रुअरी इनटेक ऑलमोस्ट हर एक यूनिवर्सिटी में शुरू हो चुका है और एक्सटेंशन का डेट टाइम भी जो है वो भी पास हो चुका है। तो अब ऐसा नहीं है कि अगर आज आपका वीजा आ गया तो आपको फेब्रुअरी इनटेक मिल जाएगा। तो आपको ऑब्वियसली, अगर आपका
फाइल का डिसीजन आज आना है तो आपसे S56 मांगा जाएगा या COE आपको बोला जाएगा कि डेफर COE आप अटैच कर दो अगर वीजा आने के चांसेस है, तो वो डेफर COE होगी आपकी नेक्स्ट इनटेक, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जून या जुलाई इनटेक बनता है। तो वो हाई कमीशन ऑल्सो नोज कि अगर जुलाई इनटेक है तो इट मे टेक सम मोर टाइम टू प्रोसेस द एप्लीकेशन, बिकॉज अदरवाइज ऑल्सो इट इज अभी भी मेरे ख्याल अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने पड़े हैं आपके इनटेक के लिए। सो इन दैट सेंस आई डोंट थिंक देयर इज अ हरी इन प्रोसेसिंग दोज एप्लीकेशन, सो डोंट टेक इट एज नेगेटिव। तो क्योंकि मोस्ट ऑफ द इनटेक जो रह गई थी फाइलें पिछले इनटेक मतलब लगी थी वो डेफर हो गई हैं, सो दे विल बी ट्रीटेड एज अ जुलाई इनटेक फाइल्स, और देयर मे बी चांसेस कि आपकी फाइल को मोर देन यूजुअल टाइम प्रोसेसिंग में लग जाए, बट दैट इज नॉट नेगेटिव, तो इसलिए इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि सर मेरा जैसे डेफर किसी का कईयों का डेफर हुआ था, या अभी जैसे मेरी एक स्टूडेंट थी जिसकी हमने लगाई ही फाइल जुलाई के लिए थी, उसका वीज़ा है अक्षिता का। सो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। एक और लड़की थी, मैं फॉरगेटिंग हर नेम, उसका वीज़ा आ गया जुलाई इनटेक के लिए। नाउ शी वाज आस्किंग कि सर मैं जा सकती हूँ? सो आई टोल्ड हर, देखिए एज सच कोई रूल नहीं है कि कितनी देर पहले आप जा सकते हैं, कितनी देर पहले नहीं जा सकते, बट आपके पास रहने का और किसके पास जा रहे हो वो प्रॉपर जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, बिकॉज इमिग्रेशन विल डेफिनेटली आस्क यू कि भाई आपका तो इनटेक जुलाई इनटेक है, आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? सो यू शुड हैव अ सॉलिड रीजन ऑफ योर स्टे अंटिल योर कोर्स स्टार्ट्स, योर इंश्योरेंस प्लस योर द रीजन कि इतना जल्दी क्यों जा रहे हो। तो अगर ये चीज़ें आप कर सकते हो देन, बट आई वुड रेकमेंड इतनी जल्दी 4 महीने पहले जाने के लिए मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेरीज थी ये मैंने आंसर कर दी है। अगर और भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ लिखिए। थैंक यू सो मच।